इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया गया है। सीआरडीए ने नोटिस जारी किया है। चंद्रबाबू नायडू का मकान गैर कानूनी है। 7 दिनों में घर को मुनद्दम करने का भी नोटिस दिया गया है। 1 हफ्ते में चंद्रबाबू नायडू नोटिस का जवाब दे, इस नोटिस में कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को। पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि प्रजा वेदिका जो कि एक इमारत बनवाई गई थी साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के जरिए, और इस प्रजा वेदिका में वो लोगों से बातचीत करते थे, उसको भी गिराया गया है। और इसके बाद एक बार फिर से शिकंजा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू पर लगातार झटका उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सीआरडीए ने नोटिस जारी किया है। चंद्रबाबू नायडू का मकान गैर कानूनी है। 7 दिनों में घर को मुनद्दम करने का नोटिस दिया गया है। इसहाक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। इसहाक, आंध्र प्रदेश में हमने देखा है कि लगातार इससे पहले प्रजा वेदिका को मुनद्दम करने का मामला सामने आया। एक बार फिर से साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ा झटका। हाँ, इतना देखा जाए तो ये जगन की सरकार जो डिसीजन लिया है उससे जो है ना चंद्रबाबू नायडू को परेशानी हो रही है। कई बार तो आज सुबह में जो सीआरडीए के अधिकारी है जो सुबह में आके सर्वे नंबर 250, 250 पर 4, 270 पर 2 और 270 पर 4, ये 4 सर्वे नंबर पे जो अब चंद्रबाबू नायडू घर रहते हैं वो लिंगमनेनी एस्टेट वाला था। लिंगमनेनी रमेश का जो घर है उसके नाम पे है। उनको नोटिस दिया गया है कि आज किसी भी हालत में जो घर बनाया गया है वो इलीगल तरीके से बना गया, उसको 7 दिनों में आंसर देना है कि नहीं कहते। जो जगन सरकार ने जो कृष्णा नदी के बाजू में जो 22 इमारतों है वो इमारतों को पूरी तरह से गिराने का डिसीजन लिया। उसके दौरान प्रजा वेदिका को फर्स्ट गिराया गया 2 दिन के पहले। आज है ना चंद्रबाबू नायडू घर जो है ना वो उसको गिराने के नोटिस दिया गया। ये जो फिलहाल ये है ना कोर्ट में चल रहा है, मगर कोर्ट भी परसों जो प्रजा वेदिका के बारे में जो बिल डाला गया है उस पे कोर्ट ने ये बोला कि बीच में हम इसमें दखलंदाजी नहीं देंगे, कई को तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर से ये रमेश का घर भी जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो कोर्ट दखलंदाजी ना करने का डिसीजन आ सकता है बोलते हैं। और दूसरी तरफ 2 दिन पहले जो तेलुगुदेशम पार्टी के जो लीडर से चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद जो बाहर आके बोले कि अगर से ये चंद्रबाबू नायडू जो घर रहते हैं वो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल को बाहर आया तो जाहिर सी बात है, गैर कानूनी अगर होता है तो इस पर अदालत की जानिब से दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ इसहाक जुड़ने के लिए, तफसील से अपडेट फराहम करने के लिए।